अभी आपको मैं बताती हूँ कि एएसआई के सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या मिला है, लेकिन वो सर्वे की रिपोर्ट क्या है, वो सर्वे की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हमारे पास है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का 147 नंबर पन्ना है, जिसमें 32 नंबर पर क्या लिखा है, 32 नंबर पर यह लिखा है कि सर्वे के दौरान परिसर से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के मिले हैं। ये सिक्के इंडो ससेनियन 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। वहीं दिल्ली सल्तनत के 13वीं और 14वीं शताब्दी के ये सिक्के मिले हैं। साथ ही साथ मालवा सुल्तान उस 15वीं और 16वीं शताब्दी के मिले हैं। 15वीं और 16वीं सदी के ही मुगल काल के सिक्के मिले हैं। और इसके साथ साथ ये सिक्के 18वीं शताब्दी में धार राज्य में वर्तमान संरचना में पाए गए थे। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 33 की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 33 पर यह लिखा है कि साइट पर जो पाए गए पुराने सिक्के हैं वो इंडो ससेनियन है, यानी कि ये सिक्के 10वीं और 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी दावा किया गया है कि ये सिक्के तब के हैं जब परमार राजा धार ने अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। साथ ही अगले पॉइंट में मूर्ति कला के बारे में जिक्र है, यानी कि पॉइंट नंबर 34। उस पॉइंट नंबर 34 में मूर्ति कला यानी किस तरह की मूर्तियां वहां पर मिली हैं। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े, मूर्ति कला चित्रण के साथ साथ वास्तुशिल्प सदस्य भी देखे गए हैं। साथ ही साथ वे बेसाल्ट, संगमरमर, शिस्ट, नर्म पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने हुए हैं। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 35 की अब बात करते हैं। इस पॉइंट नंबर 35 में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि खिड़कियों, खंभों और प्रयुक्त बीमों पर चार सशस्त्र देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। पॉइंट नंबर 36 पर भी इन उकेरी गई छवियों के बारे में गणेश, ब्रह्मा, अपनी पत्नियों के साथ साथ नृसिंह, भैरव, देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल हैं। इसके साथ ही घर पर उकेरी गई छवियों में शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस जैसे ये तमाम पक्षी भी हैं। और साथ ही उकेरी गई छवियों में शेर, हाथी, घोड़ा ये तमाम पक्षी हैं। इसके अलावा कई पक्षियों की भी उस पर आकृतियां हैं। साथ ही साथ कई पौराणिक और मिश्रित आकृतियों भी इस पूरे विभिन्न प्रकार के चित्रों में शामिल है, जिसमें कीर्ति मुख, मानव चेहरा, ये सारी चीजें इन पिलर्स पर, इन मूर्तियों पर उकेरी गई हैं। पॉइंट नंबर 37 की अगर बात करें तो उसमें यह लिखा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें यह लिखा है कि कई स्थानों पर मस्जिदों में मानव और जानवरों की आकृतियों की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए ऐसी छवियों को तराशा गया है या विकृत कर दिया गया है। इसी तरह सर्वे रिपोर्ट के 147 नंबर पन्ना जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसके 38वें पॉइंट में लिखे देखें, इस तरह के प्रयास पश्चिमी और पूर्वी स्तंभों में और विभिन्न स्तंभों पर देखे जा सकते हैं। पश्चिमी उपनिवेश में लिटल पर दक्षिण पूर्व पक्ष का प्रवेश द्वार है। ऐसे में पश्चिमी स्तंभों में कई स्तंभों पर उकेरे गए मानव, पशु और मिश्रित चेहरों वाले कीर्तिमुख को नष्ट नहीं किया गया था। पश्चिमी स्तंभ की उत्तर और दक्षिण की दीवारों में लगी खिड़कियों के फ्रेम पर उकेरी गई देवताओं की छोटी आकृतियां भी तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है। यानी कि ये बार बार कहा जाता है कि मस्जिदों में किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी आकृतियां नहीं होती हैं, जबकि भोजशाला में सर्वे के दौरान ऐसी आकृतियां मिली हैं। इसी तरह अब अगले पन्ने की तरफ बढ़ते हैं, 148वां पन्ना। इसमें जो पॉइंट में लिखा गया है उसमें यह है कि मतलब पॉइंट नंबर 39 में यह लिखा गया है कि जानकारी के मुताबिक वर्तमान संरचना में और उसके आसपास पाए गए टुकड़ों में समान पार्ट शामिल हैं। इनमें सैकड़ों की संख्या में पद्य संख्याएं हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये लंबी साहित्यिक रचनाएं थी। पश्चिमी स्तंभ में 2 अलग अलग स्तंभों पर उत्कीर्ण 2 नागकामिका शिलालेख व्याकरणिक है और शैक्षिक रुचि के हैं। ये 2 शिलालेख एक शिक्षा केंद्र के अस्तित्व की परंपरा की ओर संकेत करते हैं। पॉइंट नंबर 40 की बात करें तो यहां पर यह साफ साफ लिखा है कि इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी, जिनके नाम पर यह भोजशाला है। एक शिलालेख के शुरुआती छेदों के परमार वंश के उद्यातित के पुत्र राजा नरवर्मन, जो 1094 से 1133 के ईस्वी के बीच उन्होंने शासन किया था, इसकी जानकारी के मुताबिक सभी संस्कृत और प्राकृत शिलालेख अरबी और फरवरी शिलालेखों से पहले के हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों के उपयोगकर्ताओं का उत्कीर्णों ने पहले स्थान पर कब्जा कर लिया था। भाई जिस प्रकार का यहाँ 98 दिन सर्वे चला है और सर्वे में जो साक्ष्य निकले हैं तो निश्चित ही हिंदू समाज का उत्साह में है और निश्चित ये हाई कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है या भोजशाला के दर्शन करके भी निर्णय करता है, तो मंदिर है।